जय जय हरि मित्रों। एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई रोचक और अद्भुत पुराणिक रहस्य के साथ। पर सबसे पहले आप सब मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं परिवारजन और मिलने वालों से भी करवाएं। आज की ये कथा संबंध रखती है परम राम भक्त और महाबलशाली हनुमान जी से, और साथ ही अपनी शक्ति और वरदान में चूर किष्किंधा नरेश महाराज बाली से। यह कथा शायद ही आपको किसी किताब या शास्त्र में मिले, पर यह कथा बड़ी ही विचित्र एवं अद्भुत है। महाराज बाली किष्किंधा प्रदेश के राजा थे एवं उन्हें अपने पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ, जिसको ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर वह जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति छीन हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली द्वारा रावण को भी अपनी पूंछ में बांधकर और बगल में रावण की गर्दन दबाकर पूरे विश्व में घुमाया गया था। रावण जो कि लगभग तीनों लोकों का विजेता था, ऐसे पराक्रमी को हराकर बाली स्वयं को विश्व में सबसे अधिक बलशाली समझने लगा और अपने बल के घमंड में चूर चूर हो गया। इसी घमंड की मदमस्ती में एक बार महाराज बाली जंगल में पैरों को उछालने लगे। हरे भरे जंगल तो नरक समान बनाने लगे। चारों तरफ पंछी जानवर चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। बाली जोर जोर से हुंकार बढ़ता हुआ चिल्ला रहा था, है कोई इस पृथ्वी पर जो मुझसे लड़ सके? है किसी में इतना दम जो मेरा सामना कर सके? परंतु मूर्ख बाली तो ये एहसास नहीं था कि उसी जंगल में महाबलशाली महापराक्रमी हनुमान जी राम नाम जपने में मग्न है। बाली के बार बार चिल्लाने से और हुंकार से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब हनुमान जी ने बाली से आकर कहा, ए बाली, तू क्यों व्यर्थ में अपनी शक्ति बिगाड़ रहा है? क्यों इस जंगल को उजाड़ रहा है? क्यों मेरे राम नाम जपने में विघ्न उत्पन्न कर रहा है? तब बाली जोर जोर से हंसा और कहा, राम नाम? कौन है ये राम? जा वानर, बुला कर ला अपने इस राम को। मैं भी तो देखूं कितना बल है तेरे इस राम में। राम जी के बारे में ऐसी बातें सुनकर हनुमान जी अत्यधिक क्रोधित होकर बोले, ए बाली, तुझ में इतनी ताकत नहीं जो तू राम जी से लड़ सके। तू पहले मुझे तो हराकर बता। तब बाली ने कहा, ठीक है, कल सुबह नजर के बीचों बीच प्रमुख अखाड़े में हम आपस में युद्ध करेंगे और फैसला करेंगे कि कौन अत्यधिक बलशाली है। ये कहकर बाली नजर वापस आ गया और उसने पूरे नजर में ये ढिंढोरा करवा दिया कि कल बाली और हनुमान का युद्ध नजर के बीचों बीच मुख्य अखाड़े में होगा। यह सूचना नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उन्हें बाली की अत्यधिक फिक्र होने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और बाली उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी अति शीघ्रता से हनुमान जी के पास पहुंचे एवं उनसे निवेदन करते हुए कहा, ए परम पराक्रमी राम भक्त हनुमान, मेरी आपसे एक विनती है। जब आप बाली से युद्ध करने जाओ तब आप अपने बल का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर जाएं। ब्रह्मा जी की बात का मान रखते हुए हनुमान जी ने ऐसा ही करने का वचन दिया। सुबह जब बाली और हनुमान जी युद्ध के लिए अखाड़े में पहुंचे तो बाली ने अपने घमंड में चूर होते हुए कहा, हनुमान, अखाड़े में आओ और आज हारने के लिए तैयार हो जाओ। तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपना एक कदम जैसे ही अखाड़े में रखा, वैसे ही बाली के शरीर ने हनुमान जी का आधा बल अपनी तरफ खींच लिया और बाली द्वारा अपने शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन के एहसास होने लगे। बाली का शरीर शक्ति से फूलने लगा। उसका शरीर जजे जजे से फटकर उसमें से रक्त निकलने लगा। तब भी ब्रह्मा जी धरती पे आए और उन्होंने बाली को तुरंत आदेश दिया, हे बाली, यहां से तुम जितना दूर भाग सकते हो भागो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। बाली ने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और कई योजन दूर जाकर
बाली थच्चर अचेत हो गया। तब बाली की चेतना लौटी तो उसने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष ठहरा पाया। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे बाली, मैंने हनुमान जी तो सिर्फ अपने बल का 10वां भाग लाने के लिए चाहा था और उसका भी आधा ही बल तुमने अपने अंदर लिया था। सोचो अगर वो अपना पूर्ण बल ले आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। तब बाली ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा शरीर उसी वक्त निश्चित रूप से फटकर बिखर जाता। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो हनुमान जी को युद्ध के लिए ललचारा। आज हनुमान जी ने मेरे घमंड और अभिमान को चूर चूर कर दिया है। इस प्रकार रामवत हनुमान जी ने बाली का घमंड तोड़ा। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय जय हरि।